आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शिव महापुराण में वर्णित भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनेंगे, जिसका श्रवण व पठन भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के जीवन में मंगलों को देने वाला है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नंदीश्वर भगवान शिव का स्मरण कर सनत कुमार से बोले, हे तात सुनो, अब मैं भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न हो पाया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी को यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिवजी के ध्यान से भगवान शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है कि जिन परमात्मा शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सर्जन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को धारण नहीं करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन वृद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण आप सबकी ईश्वरी हो। अतः मैं आप पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर आपसे मांगता हूँ, कृपा कर वह भी मुझे दीजिए। हे शिवे, आप अपनी उस एक सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा जी की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर वह फिर से भगवान शिव के शरीर में समा गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ।
आनंद मगन ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ भगवान शिव का आख्यान हे तात मैंने तुमसे कहा, जो सज्जनों को सदैव मंगल देने वाला है। जो पुरुष इस पुण्यदायक कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। बोलो देवों के देव महादेव की जय। बंधुओं, भगवान शिव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।